सबको मेरी ओर से जानते कि मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में दिया कि मैं परमेश्वर के वचन को आप सबके बीच में बता सकूं। और धन्यवाद करती हूँ मसीह जिनकी चैनल का, जिन्होंने मुझे एक मौका दिया कि मैं आप सबके बीच में परमेश्वर के वचन को बता सकूं। और हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और आज के वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। जो भी परमेश्वर आज के वचन के द्वारा हमें सिखाए, हम उसके द्वारा चलने वाले हो सके। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और छोटी प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ सुंदर समय के लिए जो आपने मेरे जीवन में दिया। धन्यवाद करती हूँ पिताजी आज के वचन के लिए, जो पिताजी आज का वचन पिताजी आपने मुझे दिया पिताजी कि मैं लोगों तक बता सकूँ। पिताजी धन्यवाद करती हूँ पिताजी, आपका पवित्र आत्मा पिताजी मुझे गाइड करे पिताजी, तो मैं अच्छे तरीके से पिताजी लोगों तक आपके वचन को बताने वाली हो सकूँ। धन्यवाद करती हूँ सभी बातों के लिए। प्रार्थना का आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। तो हम सब अपनी बाइबल में से देखेंगे पहला पत्रस 5 अध्याय उसकी 6 से 10, फर्स्ट पीटर चैप्टर 5 वर्स 6 to 10। अगर हम इसमें देखते हैं तो जो ये बुक है पीटर के द्वारा लिखी गई है और पीटर इसको 64 एडी में लिखता है। वो बड़ी अच्छे तरीके से इस लेटर को लिखता है। तो जब हम इसके बारे में देते हैं, इस बुक के बारे में देते हैं, जो पीटर है बड़ी अच्छे तरीके से अपने लोगों को इनकरेज करता है। तो हम देखते हैं कि पीटर क्या चीज़ें हमें सिखाना चाहते हैं। तो हम इसमें देखते हैं जो पीटर है वो बड़ी अच्छे तरीके से अपने लोगों को सिखाते हैं कि आपको अपनी लाइफ में कैसे रहना है। तो अगर हम देखें उस टाइम की अगर हम बात करें तो उस टाइम में नीरो का राज्य था और वो क्या करता था, अपने लोगों को सताता था। तो इसी चीज़ों को लेके जो पीटर है अपने लोगों को, जो बिलीवर थे, चर्च के लोग थे, उनको क्या एक लेटर लिखता है कि आपको अपनी लाइफ में कैसे रहना है। आज हम सीखेंगे कि पीटर क्या उनको सिखाता था और क्या हमारे लिए जरूरी है। आज हम सब भी उन चीज़ों को सीखेंगे। तो जो हम इसमें देते हैं, जो मैंने इसको जो टाइटल दिया है, इस जो पैसेज को जो मैंने टाइटल दिया है, हाउ टू ओवरकम ट्रायल्स एंड सफरिंग इन क्रिश्चियन लाइफ। हम अपनी लाइफ में, अपनी मसीही लाइफ में जो हमारे ऊपर दुख आती है, परेशानियाँ आती है, हम उसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं, हम उसको कैसे रोक सकते हैं। तो पीटर हमें बड़े क्लियर तरीके से उन बातों को बताता है। जो हमें पीटर पहली बात बताता है हम उसको सीखेंगे। जो पहली बात है, ओवरकम ट्रायल्स बाय बीइंग हम्बल। ओवरकम ट्रायल्स बाय बीइंग हम्बल। जो पहली बात हमें पीटर बताता है कि अगर हमारे ऊपर दुख आते, परेशानी आती, मुसीबत आती है, तो हमें क्या अपने आप को हम्बल रखना, अधीर रखना है। क्योंकि अधीन हम्बल होने के द्वारा जो हमारे ऊपर दुख आता है हम उसके ऊपर ओवरकम कर सकते हैं। आज हमें इस भी जरूरत है कि हम अगर हमारे ऊपर परेशानी आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो हम उस जगह पे अपने आप को अधीन रखें, अपने आप को हम्बल रखें। जैसे हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में देख सकते हैं, उन्होंने कितने अच्छे तरीके से अपने आप को वो हम्बल रखते हैं। जब हम देख सकते हैं प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने सिर के ऊपर कांटों का ताज पहन लिया, हमारे लिए अपने मुंह के ऊपर थपका लिया, हमारे कारण उन्होंने इतना दुख सहा, लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं, अपने आप को हम्बल करते हैं। वो परमेश्वर के पुत्र थे, वो सब कुछ करने की सामर्थ रखते थे, लेकिन फिर भी वो क्या कर रहे हैं, अपने आप को हम्बल कर रहे हैं। उनके अंदर कोई भी गलती नहीं थी, उनके अंदर कोई भी गुनाह नहीं था। पाप हमारे थे, गुनाह हमारे थे, लेकिन वो क्या दुख सह रहे हैं, हम्बल हो गए। आज हमें भी जरूरत है कि अगर हमारी लाइफ में अगर कोई परेशानी आती है तो हम क्या करें, अपने आप को अधीन करें, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को अधीन किया था। आज हमें जरूरत है कि हम परमेश्वर के, जब प्रभु यीशु मसीह जैसे चलते थे अपनी लाइफ में, हम भी उनके द्वारा अपनी लाइफ में चले, उनके जैसे बने। जैसे प्रभु यीशु मसीह अपने आप को अधीन रखते थे, हम भी अपने आप को अधीन रखें। जैसे प्रभु यीशु मसीह हम देख सकते बहुत सारी जगह पे अपने आप को अधीन करते। जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के पाँव धोते हैं, वहाँ भी प्रभु यीशु मसीह अपने आप को हम्बल करते हैं। परमेश्वर के पुत्र होते हुए वो क्या करते हैं, अपने चेलों के पाँव धोते हैं। आज हमें भी जरूरत है, हमारे ऊपर परेशानी आती है, जैसे कोई भी बीमारी आती है, दुख आता है, लोगों के द्वारा मसीह होने के नाते अगर हमें कोई सताता है तो हमें चाहिए कि हम अपने आप को अधीर रखें। ऐसा ना कि हम उनको दिखाएं कि हम सब कुछ कर सकते, लेकिन नहीं। प्रभु यीशु मसीह भी सब कुछ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को हम्बल रखा। आज हमें भी जरूरत है कि जैसे प्रभु यीशु मसीह ने हम्बल रखा, हम हम्बल रहे, हम भी अपने आप को वैसे ही हम्बल रख सकें। जब हम देख सकते, जब लास्ट टाइम कुछ ऐसा हुआ था कि जब मसीह लोगों के ऊपर को दुख आया था, जैसे प्रभु यीशु मसीह को लोगों ने गाली निकाली थी। तो जो क्रिश्चियन लोग थे उन्होंने क्या दिखाया कि वो क्या कर रहे थे, जलंधर में जगह अगर हम वहाँ की न्यूज़ देखते हैं
तो वहाँ क्या हो रहा था कि लोग क्या कर रहे थे, बच्चों को सहा रहे थे, कोई गाली निकाल रहा था, कोई कुछ कर रहा था। तो हम अपने करैक्टर को, मसीही करैक्टर को वहाँ क्या शो करते, हम वहाँ अपने आप को हम्बल नहीं करते, लेकिन हम वहाँ शो कर रहे हैं कि हम सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन हमें जरूरत है कि जैसे प्रभु यीशु मसीह ने हम्बल रखा, जैसे कि मसीह होते हुए हमें बहुत सारे हमारे ऊपर दुख आते हैं, क्योंकि मसीह लोग इसीलिए बुलाए किए हैं कि वो क्या दुख को उठा सके। जैसे जो पीटर बड़े अच्छे तरीके से बुलाता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रीचर है, जो पास्टर है, जो इसी चीज को प्रचार करते हैं कि जो मसीह लोग इसलिए बुलाए गए हैं कि वो एक पीसफुली, एक शांति वाला जीवन व्यतीत कर सके। लेकिन जो पीटर हमें बड़े अच्छे तरीके से क्लियर करता है कि जो मसीह लोग इसलिए बुलाए गए हैं कि हम परमेश्वर के, प्रभु यीशु मसीह के दुख के सहभागी हो सके। हमें चाहिए कि जैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को हम्बल रखा, हम भी वहाँ क्या अपने आप को हम्बल रखें। तो पहली बात जो हमने सीखी कि जो पीटर हमें सिखाते हैं कि हमें अपने आप को हम्बल रखना है। हम दूसरी बात सीखेंगे कि पीटर हमें क्या बताते हैं कि हमें अपनी लाइफ में कैसे रहना है, परेशानी के टाइम में, दुख के टाइम में, मुसीबत के टाइम में। जो सेकंड पार्ट हम सीखते हैं, ओवरकम ट्रायल्स बाय बीइंग वॉचफुल। ओवरकम ट्रायल्स बाय बीइंग वॉचफुल, वर्स 8 और 9। अगर हम इसमें देते हैं तो जो पीटर है हमें बताता है कि अगर हम दुख में है, परेशानी में है, तो हम क्या वॉचफुल रहे, स्थिर रहे, क्योंकि जो शैतान है इसी खोज में रहता है, वो किस समय किसको फाड़ खाए। तो हमें चाहिए कि अगर हम दुख में है, परेशानी में है, तो हम अपना टाइम परमेश्वर के साथ बताएं, प्रेयर के दौरान, परमेश्वर के वचन के द्वारा हम अपना टाइम परमेश्वर के साथ बताएं कि हम क्या शैतान का सामना कर सके। जब हम देखते हैं डेविड के बारे में, वो एक छोटा बच्चा था, तो उसने क्या किया कि गोलियत को, जब वो गोलियत का सामना करने जाता है, वो परमेश्वर के वचन के द्वारा क्या उसका सामना करता था। उसके पास ऐसी कोई भी चीज नहीं थी जिसके द्वारा उसने परमेश्वर के गोलियत को हराया था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के वचन के द्वारा उसने इतने बड़े गोलियत को हरा दिया था। आज हमारे बीच में हमें भी चाहिए कि हम भी क्या डेविड के जैसे बने, परमेश्वर के वचन के द्वारा, प्रेयर के द्वारा हम शैतान का सामना करें। जब हम दुख में होते तो शैतान मतलब जो शैतान है इसी खोज में रहता है किस समय वो किसको फाड़ खाए। तो हमें चाहिए कि जब हम दुख में है, परेशानी में है, तो परमेश्वर के वचन के द्वारा, प्रेयर के द्वारा हम उस शैतान का सामना करें। जैसे हमने पहली बात सीखी थी कि हमें अपनी परेशानी के टाइम पे हमें हम्बल रहना है, और जो हमने दूसरी बात सीखी थी हमें अपनी परेशानी के टाइम पे वॉचफुल रहना है। तो हम तीसरी बात सीखेंगे कि पीटर हमें क्या बताता है, जो हम देखेंगे ओवरकम ट्रायल्स बाय बीइंग होपफुल। अगर हम इसमें देखें तो जो पीटर हमें बताते हैं कि अगर हम इस संसार में, इस जगह पे, इस दुनिया में अगर हम दुख उठाते हैं तो हमारे पास एक होप है कि हम एक दिन ग्लोरीफाई किए जाएंगे, जैसे प्रभु यीशु मसीह ग्लोरीफाई किए गए हैं। जैसे प्रभु यीशु मसीह दुख सहकर परमेश्वर के साथ है, एक दिन हम भी क्या करेंगे, दुख उठाने के बाद हम क्या एक मुकुट को प्राप्त करेंगे। जब हम देखते हैं रेवलेशन चैप्टर 2 वर्स 10 में देखते हैं तो वहाँ लिखा है कि अगर हम दुख में है, परेशानी में है, अगर हम उस सबको पार करते हैं तो हमें क्या एक मुकुट मिलेगा, जीवन का मुकुट मिलेगा। तो आज हमें भी जरूरत है कि हमारे पास एक अच्छी होप है कि आज इस संसार में, क्योंकि हम देखते हैं कि इस संसार में जो लाइफ है कम से कम 60 या 70 साल के बीच में हम क्या जीते हैं। तो अगर इस संसार में अगर हम दुख सहते हैं तो एक दिन हम ग्लोरीफाई किए जाएंगे, इटर्नल लाइफ को हम क्या प्राप्त करेंगे, जीवन के मुकुट को हम क्या प्राप्त करेंगे। आज हमें भी जरूरत है कि हमारी लाइफ में बहुत सारी परेशानी आती है, कई बार बीमारी के कारण हमारे ऊपर दुख आता है, जैसे कोरोना वायरस अभी फैल रहा है, इसके द्वारा भी कई बार हमें क्या परेशान हो जाते हैं कि क्या हो गया, जो कौन सी बीमारी हमारे ऊपर आ गई। लेकिन हमें चाहिए कि हम इसका सामना करें, शैतान का सामना करें, परमेश्वर के वचन के द्वारा, प्रेयर के द्वारा हम इस बीमारी का हम सामना करें। आज हमें जरूरत है कि हमारे पास एक अच्छी होप है, अगर हम इस संसार में दुख में हैं तो एक दिन हम ग्लोरीफाई किए जाएंगे, एक दिन हम उस जगह पे होंगे जहाँ प्रभु यीशु मसीह है। तो आज हमें भी जरूरत है कि जैसे प्रभु यीशु मसीह ने दुख उठाया, अपने आप को हम्बल रखा, जैसे उन्होंने शैतान का सामना किया, जैसे उनके पास एक आशा थी कि एक दिन वो क्या ग्लोरीफाई होंगे, एक दिन वो परमेश्वर के साथ होंगे। हमें भी पीटर एक आशा देता है कि हम एक दिन परमेश्वर के साथ होंगे, उस ग्लोरी में होंगे, इंटरनल लाइफ को प्राप्त करेंगे, जो हमें बुक ऑफ रेवलेशन में से पता चलता है। तो हम उस जीवन के मुकुट को प्राप्त करेंगे। तो हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे आज के वचन के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया, हम इसके संसार चलने वाले हो सके। हम सब अपनी
आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया। धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए जो पिताजी आपने हमें दिया। पिताजी अगर हम इस संसार में दुख को झेलते हैं पिताजी, हमारे पास एक अच्छी होप है पिताजी कि हम एक दिन पिताजी ग्लोरीफाई किए जाएंगे पिताजी। हम उस जगह पे होंगे जहाँ प्रभु यीशु मसीह है पिताजी। हम इटर्नल लाइफ को प्राप्त करेंगे, जो वहाँ जीवन के मुकुट को प्राप्त करेंगे जो पिताजी हम आपने हमारे लिए रखा है। पिताजी धन्यवाद करते पिताजी, आप हमें अच्छी सामर्थ्य दे पिताजी, आप हमें शक्ति दे पिताजी की हम इस दुख के इस संसार के दुख को पिताजी झेल सके और पिताजी उस जीवन के मुकुट को प्राप्त करने वाले हो सके। सभी बातों के लिए धन्यवाद करती हूँ। प्रार्थना को आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। सबको मेरी ओर से